एक तरफ जहां बीजेपी कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, लोगों के बीच में बीजेपी आरएसएस जो नफरत का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब जम्मू में रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने बीजेपी के इस एजेंडे पर पानी फेरने का काम कर दिया है और मोदी सरकार के हमदर्दी के प्रचार को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महज एक चुनावी स्टंट करार दे दिया है और सरकार से सीधे इस ढोंग को बंद करने की बात कही है। कश्मीर फाइल्स को लेकर अब जम्मू के कश्मीरी पंडितों के बयान सामने आए हैं, जिसमें वो मोदी सरकार और उनके एजेंडे को पूरी तरह से करारा जवाब देते आईना दिखाते नजर आ रहे हैं। बीबीसी के रिपोर्ट में कश्मीरी पंडितों का कहना है कि कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कश्मीर के मुस्लिम और सिख समुदाय से जुड़े लोगों को भी विस्थापित किया गया था। वो लोग भी विस्थापित हुए थे, लेकिन इस कहानी में कहीं भी इस पूरे फिल्म में उनका जिक्र नहीं है। इस फिल्म में कश्मीर की अधूरी कहानी बयां की गई है। इस फिल्म के जरिए मोदी सरकार 2024 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके लोगों को आपस में बांट के, लड़वा के, हमदर्दी दिखा करके सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा बटोरना चाह रही है। फिल्म का हवाला देते हुए पंडिता ने कहा है कि 2024 के चुनाव की तैयारी हो रही है, जो मोदी सरकार अभी से कर रही है। ये दुनिया को बताएंगे कि कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ और फिर वो सारी हमदर्दी बटोरेंगे और अपनी सरकार की वाहवाही करेंगे। देखिए इन वीडियो को। जो ये फिल्म है, मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन टर्न है। ये जाएंगे दुनिया भर में, कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की। उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था, मुसलमानों को भी मारा गया। 1990 में हमारा प्लान हुआ है, उसका जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। आप उसको आज कुछ भी बोल दो, मुझे लगता है कि इस तरीके की यदि पिक्चरें बनेंगे, वो एक दूरियां पैदा करेंगे, उधर से भी तो इधर से भी। ये जो फिल्म बनाई गई है, ये एक तरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दो तरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा। जो दो तरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे, ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए कि एक तरफा ये जो मेजॉरिटी पर जुल्म हुए हैं वो कहां से आए, वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे। तो देखा आपने कैसे पंडितों ने मिलकर मोदी सरकार के चुनावी स्टंट को एक झटके में बर्बाद कर दिया, उस पर पानी फेर दिया, इनके चुनावी स्टंट को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। भाजपा सरकार से तीखा सवाल पूछते हुए पंडितों ने सीधे सीधे बीबीसी हिंदी से साफ लफ्जों में कहा कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप कहते थे कि पहले की सरकारों ने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा, लेकिन जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, जब से आपकी सरकार चल रही है, आपने कश्मीरी पंडितों की सूद क्यों नहीं ली? कश्मीरी पंडितों का शोषण किया गया। हम रिलीफ मांग रहे हैं, जवानों के लिए नौकरियां मांग रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। जब केंद्र में अब भाजपा की सरकार है, तो फिर अब मोदी सरकार उन पीड़ित कश्मीरी पंडितों की मदद क्यों नहीं कर रही? इसके लिए केंद्र में बैठी सत्ता की भूखी मोदी सरकार के पास वक्त क्यों नहीं है? इन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से, अपनी राजनीति रोटियां सेकने से, एक फिल्म बनवा के दुनिया के सामने झूठी हमदर्दी दिखाकर भाजपा आरएसएस मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। फिल्म का हवाला देते हुए पंडितों ने साफ कहा, इस वीडियो में आपने सुना कि 2024 के चुनाव की तैयारी हो रही है, जिसकी तैयारी में मोदी सरकार जुट गई है। ये दुनिया को बताने वाले हैं 2024 के आने वाले चुनाव के लिए कि कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है और ये सब कांग्रेस की सरकार में किया गया। द कश्मीर फाइल्स एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में पंडितों के विस्थापन के सही कारणों और इसके बाद उनकी आवाज को किस तरीके से दबाया गया, ये सब बतलाया गया। लेकिन जिस तरह से इस फिल्म में मुसलमानों को आरोपित करके दिखाया गया है और इन फिल्म के जरिए जिस तरह से मोदी सरकार यहाँ के मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, वो खुद यहाँ के पंडितों को पसंद नहीं आ रहा। वो खुद अब सच्चाई बयां करते, लोगों को बताते नजर आ रहे हैं। वो खुद इन सबको झूठी और मुसलमानों को बदनाम करने वाली कहानी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।